से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गंगादास मोंगरे। गंगादास जी, आप कहाँ से हैं? भेड़ागढ़, पोस्ट पोलमी, थाना कुकदूर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी 21 अप्रैल 2021 को मैं नाम दीक्षा ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। गणेश जी की मैं खुद मूर्ति बनाया करता था और गाँवों में जाकर स्थापित करता था और स्थापना करके विसर्जन में भी मेरे को बुलाते थे। जैसे कि पोलमी गाँव हुआ अपना पड़ोसी, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बचपन से लगभग 8-10 साल का था तब से मैं रामलीला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वह रोल में मैं कार्य करता था। जैसे कि हनुमान बनना, सुग्रीव का काम करना, भरत का काम करना, सखी सीट में बनना, देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षस बना देते, ऐसे मैं रोल करता था रामलीला में। उसके बाद मैं जो है कार्य करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारी चीज़ की मैं खुद मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके गाँवों में भी पूजा करवाता था, गाँवों में घुमाता था। लोग बोलते कि वाह बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद पॉलिश पेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे जीवात्मा ऐसा करके बोलते। मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मेरे को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। सर तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया कि मैं जब इतना भक्ति करता रहा गणेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, नाना प्रकार देवी देवताओं की, और मैं गुरु भी बना रखा था। जैसे कि सतपाल जी महाराज और अपना फेकू गुरु जी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जो जानता भी नहीं वेद को, शास्त्र को खोलकर आज तक नहीं देखा है, बस रामायण की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सबको बता रहे थे, वही हम भी कर रहे थे और उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सब चीज़ को देख कर कि फिर मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गए। फिर हम परेशानी को झेलते झेलते इस कगार पर आ गए थे। जब मेरा दुख तकलीफ बहुत हो गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसे निकाल दो। फिर मैं बीसी को बुलाया और बीसी को बुलवाया तो घर में चेक करवाया तो 1 रुपये पैसा नहीं था। मेरे को दवाई गोली खाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा बच्चा बीमार था, मेरा पत्नी बीमार था, मैं बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी थी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वह इतना दर्द करता था, हाथ दोनों जो ये हड्डी है हाथ में ये भी दर्द करता था। हम बहुत परेशान थे। मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंडा जूड़ पानी पी देता तो सर्दी खांसी से इतना परेशान थे कि झाड़ फूक, गुनिया, वैद्य, डॉक्टर इन सब से हम लोग हार चुके थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई 2-4 माह की बात कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गुरुआ मोंगरे मेरा चाचा जो सतपाल में है वो बोला कि बेटा अब इसको तो कोई बिरला ही बचाएगा, ये सतपाल में ऐसा शक्ति नहीं है जो ये इसको जीवन दान दे सकता है। और वो चाचा लोग भी थे, हम थे, भाभी थे, गांव के 2-4 और लोग थे। फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन मुझे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी बंदी छोड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। मेरा लक्ष्य उसी के ऊपर था कि मेरा मम्मी, मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा उद्देश्य, लक्ष्य था। फिर मैं संत रामपाल गुरुजी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए, अपनी माँ की, अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मेरी मम्मी की जो मृत्यु हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो, तो मैं जानूँ कि आप वास्तविक में इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छुड़ाने के लिए आए हैं और आप पूर्ण परमात्मा। ऐसा करके मैं उससे विनय किया। 2 मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा ये पानी कौन गिरा, ये बिस्तर कौन लगाया यहाँ, मैं तो दूसरे रूम में सोया था। फिर बोला मम्मी को, नहीं मम्मी आपको गुरुजी बचाया है। तो कौन गुरुजी? नहीं, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो इस सृष्टि में आत्माओं को काल की जाल में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आए हैं मम्मी, वो बचाए है आपको। ये सतपाल वतपाल कोई नहीं बचाया, न कोई फेकू गुरुजी नहीं बचाया, ना मैं कोई डॉक्टरी का कोर्स करके, ना कोई गोली दवाई, कोई ट्रीटमेंट करके या कोई झाड़ फूक करके हम लोग नहीं बचाए हैं। यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को सर जी ऐसा लाभ हुआ। एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महाराज को कि हे परमात्मा, मुझे तो चलना नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ, एक नादान बालक हूँ, आप जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा, बाद में तो सतलोक देखूंगा ही। परमात्मा मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए। फिर सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूं, ऐसा करके बोला। फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया, हाथ पकड़ के, सफ़ेद ड्रेस में आया था, सफ़ेद पोशाक में था, मेरा उंगली पकड़ के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूँ नरक कैसा होता है, ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जियोगे,
जो पैर रखोगे उसको आप संभल कर मढ़ाओगे, संभल कर चलोगे। ऐसा करके गुरुजी मेरे को नरक दिखाए। नरक में ऐसा भयानक दलदल था कि वही कीचड़ था, वही पेशाब था, वही लेटरिन था, वही खून था, वही टट्टी था, सब कुछ था। जब हम चल रहे थे गुरुजी मेरे पीछे पीछे था, मैं उसके आगे आगे मेरे को ले जा रहा था गुरुजी इशारा करते करते। वो जगह अपना खाली होता गया, कम से कम 5 फीट की, और वो जगह खाली हो गई। उसमें ना टट्टी था, पेशाब था। हम ऊपर से चलते रहे, हमारे में ऊपर ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगा, ना कोई पीप लगा, ना कोई पेशाब, किसी प्रकार की कुछ नहीं लगा। गुरुजी बोला कि बेटा देख लो, जितना जी भर के देखना है, फिर बार बार मत बोलना। फिर बोला गुरुजी ठीक है। फिर मैं आगे चला तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था। वो बोला कि वहीं की जो आत्मा भूत प्रेत थे, वो लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगाना, नहीं तो अगर ये उड़ जाएगा बोर्ड का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा, सबको एक बार में खा जाएगा। ये छोटे छोटे जो भूत प्रेत हैं काल ना, ये तो प्रताड़न कर रहे हैं आत्माओं को, ये तो चीते खाते हैं, लेकिन ये जितना आत्मा है ना, ये एक बार में सबको खा देगा। और उसका नाम बताया था कि महाविजयी काल। तो मैं बोला कि मैं जानबूझकर क्यों उठाऊं, पहले कि अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं उठाया। फिर वहाँ से जब क्रॉस करके ऐसा ये पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर गया तो वहाँ से 5-6 काल भूत जो है अपने आप प्रकट होकर के 1-2 आत्मा थे वह उसको चीत कर खा रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो खींच रहे थे। मैं इस सारी चीज़ को बोला, हे परमात्मा यहाँ कैसा दुख है, मैं इस दुख से, मेरे को ऐसा दुख मत देना परमात्मा, ऐसा रास्ता मत दिखाना, मुझे सदमार्ग दिखाओ। इस करके बोला परमात्मा को। फिर बोला बेटा और देख लो कुछ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए आगे, ऐसा करके बोला गुरुजी। फिर मैं आगे गया, फिर वहाँ देखा पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ भी वही स्थिति था। ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूँ सर जी। जब इतना मेरे ऊपर संकट आया, भूत का, बाधा का, प्रेत का, हम लोग ऐसा हो गए थे कि कभी कभी अचानक मृत्यु से बचे। गुरुजी हमको बचाए, संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको बचाया। तो मेरे को सोच आ गया कि यही पूर्ण संत है, यही पूर्ण परमात्मा है जो इस सृष्टि में है, और सभी जीवात्माओं को इस काल की जाल से यही पूर्ण परमात्मा निकालेगा। तो सर जी मैं फिर मेरे मन में विचार आया कि हम दोनों पति पत्नी जो है बोले कि हम संत रामपाल की शरण में चलते हैं और दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर सर जी हम जो है 21 अप्रैल 2021 को नाम दान केंद्र कंवरधा में नाम दीक्षा लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ मिल गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ, अनेकों लाभ मिला सर जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक छोटी सी जो लाभ मिले उसको बताता हूँ, क्योंकि लाभ तो मेरा अनंत है, जो कहूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। छोटी छोटी लाभ 2-3 बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेरा माटा में लगभग वही 5 डिसमिल ज़मीन आ रहा था, तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भाई लोग इतना में उतल गए कि ये ज़मीन के लिए चाहे हम अपना प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे, जबकि बंटवारा सब हो गया था, वो लोग हट में रहे थे। तो गांव वाले भी उसको समझाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लास्ट पॉइंट में वो लोग ऐसे में आ गए, उन लोगों ने फिर ये वृत्तांत रचा कि इसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए। फिर वो लोग मेरे ऊपर 374 और 354 या 420 3-4 केस लगाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह केस जो है 2 घंटा की अंदर, सर जी पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे को ज़मीन मिल गया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को इतना केस में फंसाए थे, वो केस ऐसा टल दिए कि वो लोग इसको अफवाह माने कि ये कुछ भी फंसा रही ज़मीन के नाम से, ऐसा करके हो गया। और लाभ मिला मेरे को कि मेरा जो मुख में घाव था, श्वास लेने में तकलीफ था, तो ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल रहे। तो वो 12 घंटा के अंदर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सूख गया। और सुबह से मैं खाना चालू कर दिया, पानी पीना चालू कर दिया, पाचन क्रिया सब सही होने लगा। मेरा बच्चा सर्दी खांसी में परेशान था, मेरा पत्नी हड्डियों की दर्द से परेशान था, मेरा मम्मी को मृत्यु हो गया था। ऐसा लाभ मिला। और उसी 1 माह के अंदर जो है नाम लेने के बाद जो है मेरा घर जो है पक्की बन गया, 2 रूम छत हो गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि ये पर्ची को भी छत कर दूंगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति था, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था। मैं खुद करता हूँ और खुद बनाता हूँ। 1-2 अपना जो परिवार है, मम्मी बच्चा पत्नी, इन सब की पालन पोषण हम मिलजुल कर करते हैं, बन्नी मजदूरी से।
तो मैं सोच में पड़ गया था कि हे भगवान, बारिश में मैं कैसा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा अपने बच्चे को रखकर, अपने पत्नी को रखकर, अपने माँ को रखकर। तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर्ची को भी छत कर दिया, पर्ची को भी छत कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि परमात्मा अब तो ये छत भी कर दिए, अब सामने ऐसा खुला है, कोई भी आएगा शराबी घुस जाएगा अंदर, गेट भी नहीं लगा है, ना हाथा गिरा है, ना कुछ ना कहीं, सामने में गड्ढा है, कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। परमात्मा की दया ऐसा हुई कि सामने में पटाई हो गया और हाथा भी घिर गया 6 फीट का, और लगभग 6.5-7 फीट का गेट बन गया, और उसकी चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई जो है 7.5 फीट की लगभग। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जी, मेरा आर्थिक स्थिति पहले बहुत गंभीर था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया, मानसिक स्थिति सुधर गया, शारीरिक स्थिति सुधर गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हाँ सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं उन सभी जगत की आत्माओं को यह कहना चाहता हूँ कि जो पाखंडी उसको बोलते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध ये मनमानी आचरण करके कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो ये पाखंडी लोग हैं जो चंदन वंदन लगा लिए, कंठी रख लिए और कुछ भी दंड फंद करके जो है यहाँ की भोली आत्माओं को जो है फंसा रहे हैं। वो लोग काल के दूत हैं, एक लाइन में समझो। तो ऐसे दूतों के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ। 8 से 10 साल तक मैं रह चुका हूँ सतपाल की शरण में। जब मेरे को बचपन से लाभ नहीं मिला, उसकी शरण में था, मैं सक्रिय कर रहा था, खुद मूर्ति बना रहा था, खुद स्थापित कर रहा था, खुद विसर्जन कर रहा था, 1-2 गाँव में और जा करके प्रवचन करना, ये सारी क्रिया, कुछ लाभ नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो आप लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जीवात्माओं को कि गीता में बोला है कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा उसका गति होगा, उसको सुख होगा और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसमें कहने वाली कोई दुमत वाली बात नहीं। शास्त्र वेद की बात माने और किसी की बात हम ना माने, और जो है अपनी कल्याण कराएं संत रामपाल की शरण में आकर। सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की बहुत सारी वो है सुविधाएं हैं। घर घर में टीवी हो गया, घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, तो उसमें सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आता है संत रामपाल जी महाराज का, जो आप पूरा फैमिली बैठकर देख सकते हैं। शास्त्र को खोल कर दिखाता है, गीता को खोल कर दिखाता है, मद भागवत गीता पुराण को खोलकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और उसमें नीचे में जो सत्संग दिखाता है, उसी टीवी के नीचे में पीला पट्टी दिखाता है, उसमें 4-5 नंबर दिखाता है, मोबाइल नंबर, और उसमें www.com संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके भी वो देता है ऑनलाइन नंबर। तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लगाओगे तो आपको ना पैसा लगेगा ना कोई शुल्क लगेगा। तो ऐसी निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की और उससे नाम दीक्षा लेने की। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें, अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है, अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहाँ हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहाँ ले चलूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूँ। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए। अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक दहाड़क के बालक ने
यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई वेद मर्म नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ, इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ, कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक कर रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता। इसलिए तत् मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं से बहुत अनेक, वहां से धक्के खाकर उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहां आपका अकाउंट होगा, और वहां से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ। किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे, लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है। तो तुरंत वो कपाट खुल गए, सतगुरु खोल ले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तो परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया। इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सती थी 3 स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से, उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भौर गुफा में प्रवेश करते हैं। तो भौर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भौर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई है। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये कोई 10वें शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांजड़ी के अंदर मधु परमहंस को कख पता नहीं, उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। वो तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे, अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में 12वां द्वार बताया है, 12 दर
मद बसै मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो 12वां द्वार पार करके उस स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है, और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीब व गरीब है। तो वहां जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा, ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। और इस पर बालक बैठ गया भगवान के सिंहासन पर, और भगवान ने आसन छोड़ दिया। इतने में क्या देखा कि वो चौर करने लग गया। जो मालिक बैठे थे असंग ब्रह्मांड के स्वामी, और 5 वर्ष का बालक सिंहासन पर तख्त पर बैठा, उस पर चौर करने लगे। अब रामानंद जी का सिर घूम रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में क्या हुआ, वो ये सोच रहा था इनमें भगवान कौन सा है। तेजो में शरीर जो वाला भगवान था, वो 5 वर्ष के बालक जो सिंहासन पर बैठा था उसमें समा गए, और वहां उस उतनी ही तेज उस मालिक के 5 वर्ष के बालक के उस शरीर की होगी। एक एक रोम को इतना तेजों में हो गया, और चौर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि रामानंद, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जना, गरीबदास जी का। तो परमेश्वर ने कहा कि आप अभी भ्रम में थे बच्चा, और जाओ अब नीचे अपना। अब स्वामी जी जो ही वापस आए, और परमात्मा ने वहां कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस ओम के नाम तो नहीं। तुम ओम नाम पर गाटा जोड़ रहे हो। तुमने तब हासी तल देख लिया 35 किलोमीटर, 35 ना पड़ा, बरवाला जुड़े बैठेगी झोला टेक के, ये बरवाला आ गया। तब उन्हें नीचे छोड़ दिया। नीचे छोड़ता एकदम समाधि टूटी, शरीर से बाहर होश में आया। समाधि क्या चीज है? अंदर हमारे नजारे बने हुए इस बॉडी के अंदर चैनल लगे हैं, जिसको कमल कहते हैं, कमल चक्कर कहते हैं। एक सबसे नीचे गणेश जी का चक्र है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये भी बैकबोन बोला जिसने। इसके एंड में जहां गुदा के पास ये समाप्त होती है, उससे 2 उंगल ऊपर गणेश जी का एक चक्र है, कमल जैसी पंखड़ियां की कांचड़ी सी बनी हुई है। और उसको जब इस प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, इन सभी कमलों को ऑन, ये चैनल ऑन करने के लिए मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि अब आपके सब के भक्तिहीन हो और ये सभी कमल पिचके पड़े हैं, जैसे गाय भैंस के दूध ना हो सतन में, जो भैंस का दूध ना हो, यानी ना बच्चा उत्पन्न हुआ हो और दूध नहीं आ रहा हो, तो उस समय उसके थन ऐसे लटके रहते हैं सतन। और जब वो नए सिरे से बच्चा पैदा करती है, फिर वो भर जाते हैं ऐसे, बिल्कुल जब दूध आता है फूल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति स्टार्ट होएगी, इस भक्ति से आपके फिर ये सभी कमल खिलने शुरू होंगे। अब तो ये न्यू मुरझा रहे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे इस मंत्र की भक्ति से। तो जो महापुरुष ऋषि महर्षि हुए क्या किया करते थे? साधना करा करते, अठ योग कर करके। तो भक्ति कौन करेगा? आपको बताया कि जो पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे वे भक्ति पर लग रहे हैं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनको कहीं जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घर भी त्यागना पड़े, वो तैयार है करने को। लेकिन रास्ता ना मिलने से वो सब सैक्रिफाइस भी व्यर्थ होता है, वह कुर्बानी भी गलत सिद्ध हुई उनकी। तो उन्होंने ये करती रहते, तो गलती से उनकी समाधि लग गई, किसी भी कमल में पहुंच गई। मूल कमल में गणेश जी,
उससे 2 उंगल ऊपर है सावित्री और ब्रह्मा जी का जो स्वाद चक्र है। फिर नाभि जो सुंडी है, नाभि इसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर नाभि कमल है। ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ पर यहाँ हृदय कमल है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का चैनल है, जो उसके लोक में जो कार्य हो रहे हैं इस बॉडी के अंदर सबको सब देख सकते हैं, जिनके ये चैनल ऑन हो गए, वर्किंग में आ गए। अभी तो सब ये कंडम हुए पड़े हैं, कनेक्शन है नहीं आपके पास, ही चलेंगे क्यों करे। तो अब फिर कंठ कमल है, ये कंठ कमल, ये कंठ कमल इसके यहाँ नहीं, यहाँ पर जो थोड़ी सी बैंड होती है, तो यहाँ पर इस दुर्गा जी का अष्टंगी का माया का वो कमल है। और फिर आगे त्रिकुटी, त्रिकुटी यहाँ वैसे बताई जाती, यहाँ नहीं होती, यहीं पे बैक साइड में एक सीधा ऊपर से आ रहा है। फिर यहाँ सहस्रार कमल है, यहाँ पर जहाँ हिंदू चोटी रखा करते वो सहस्रार कमल की पहचान थी। तो कहने का भाव यह है कि ये चैनल लगे और गलती से वो ऋषि किसी चैनल में प्रवेश कर गया पिछले, और उसमें क्या नजारे हैं, जैसे किधर अप्सराएं नाच रही हैं, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कहीं पर कोई झांकी निकल रही है किसी उस देव की, कहीं कुछ हो रहा। तो वो समाधि तभी टका है ये मन, इसने यहाँ से कोई अलग वस्तु अच्छी दिख जाए वो वहाँ कुछ देर टिक जाता है। तो हम सोचा करते समाधि ला रहे हैं ये, और ये डोहे थे डले, डिम्ब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंतर चीनी जोल, और जग जाने भक्ति करे ये बोवें सोल बबूल। तो समाधि जैसे आप 3 घंटे उसमें जाते हो, फिल्म में जाया करते थे, अब तो नहीं जाना है और ना हम जाते हैं। तो 3 घंटे का पता नहीं चला था कि उसमें एक तो एक बकवास देखने मिल रही थी। तो मन तो वहीं टकेगा जहां इसने बकवास पावांगी। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हो बस की इंतजार में, कभी बैठेगा और फिर उठ कर देखेगा कोई आई बस, यानी 2 मिनट नहीं टकने दे आदमी ने, और वो हजारों वर्ष बैठ के किस लिए कि अंदर वो बकवास देखा करते। तो ऐसे ही रामानंद जी समाधिस्थ होकर बकवास देखा करता। जब वो नीचे आया और सामने वो परमात्मा फिर 5 वर्ष की आयु का सामने बैठा पाया, हाथ जोड़कर और चरणों में गिर के कहते हैं, तब क्या कहा कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, नहीं तो धाने कर जुलाहा छोटी नीच मेरे से दूर हो जा। दूर खड़ा कर रखा था पर्दा ला के। और फिर कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनार। 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे आए हो समझ दो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब दास आपको ये सब समझाना चाहता था कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठक नहीं प्रतिपाल। तो यहां रामानंद जी भी कह रहे कि तुम साहेब, तुम परमात्मा ही भी तुम ही हो, और तुम साहेब तुम संत हो। जो संत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो आप हो। तुम सतगुरु, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, सच्चे गुरु भी आप ही हो। एक हंस यानी एक भक्त, हंस कौन होता है? पक्षी होता है, जो उसमें क्वालिटी होती है दूध और पानी को अलग अलग कर देगा चोंच डबोते। तो आप हंस भी आप ही हो, जिसने दूध और पानी छान लिया, भिन्न भिन्न कर लिया सच्चाई, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। दूसरा हंस की क्वालिटी होती है वो बुगले जैसा होता है, और वो किस एक ही सरोवर पर दोनों होते हैं। बुगले की पहचान है वो मच्छी मेंढक कुछ भी मिल जाए वही खा जाएगा, लेकिन हंस अड़ंगा नहीं खाता, मोती ही खाता है। तो इसी प्रकार हंस का मतलब है ये संसार के जो राजनीति, यहाँ के जो पद, इसके लिए सारा जीवन खो देना, ये माया जोड़ना, ये तो है एक बुगले का काम। और हंस का काम है इनसे हटकर राम नाम के मोती खावे, तो हंस कहलाता है। तो यहाँ बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, साहेब माने भगवान, और तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो क्योंकि सच्चा ज्ञान आपके पास है। तुम एवं माता चाहे पिता, तो वो गुण है और ये भी गुण आपके अंदर ही है। और गरीबदास तेरे आप बिना परमात्मा और न दूजा अंश। तो यहां दास को समझाना चाहता है कि ये सतगुरु 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर फिर आते हैं कि सभी उल्टे लटके संसार की वृक्ष सभी विभाग बता देगा सवेदवित।
और सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है और सतगुरु हो ही नहीं सकता। परमात्मा बिना सच्चा ज्ञान देगा कौन? पिता के बिना अपने बच्चे अपने पिता की सारी जन्म जीवन शैली को कैसे बता सकते हैं? वो खुद ही बतावे और लिख दे तब आगे हम बता सके। तो परमात्मा स्वयं ही सतगुरु ही बनकर आते हैं और ये वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से सिंहासन की पर बैठा है, राजा की तरह देखने वहां से चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और सच्चा ज्ञान देता है उनको, वो सतगुरु। तो यहाँ क्या बताया? सतगुरु रूप में परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन जो अपनी मुख कमल से वाणी बोलते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसारे। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सुख संवेद में अपने मुख से बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं, और जड़ गुप्त है वो नहीं बताई, वो दास बताने आया है उसकी, उस परमात्मा का भेजा उसका दास कि वो कबीर इज गॉड, जो मूल रूप भगवान है, सबका मालिक। तो यहाँ परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष से सब विभाग बता देगा वो है तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन जिसको ज्योत निरंजन कहते, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, विभाग बता दिए सारे। तो ये सतगुरु की पहचान है। तो कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते, भूत प्रेत भी नहीं भाग सकते, और तुम मोक्ष तक 100 कोस की बातें, और सतगुरु मिले सर्व सुख होई। अब सतगुरु मिलेंगे सब सुख होंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे, और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे आपका तुम्हारा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो,
और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे, और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए, और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य, जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, और वो भूली वस्तु याद दिलावें, है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे, और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था, तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे, और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते, तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूंगा नहीं।
लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा दो भी, कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी, एक आध को छोड़कर। तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का? तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण। एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे, ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था, जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी यानी जैसे पीर पैगम्बरों के धार्मिक स्थल है वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ,
तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे उनके करते साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए। तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये अचानक ऐसा क्या हुआ है पापा को। तो रात को हुआ कुछ पापा को सफोकेशन सी होने लगी। तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर, पापा को दिखाया। उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए पापा को टैबलेट दी तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप यूएसपी जैन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से हम कैंसर हॉस्पिटल गए, उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया। तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको डीएमसी ले जाएं। तो लुधियाना में एक डीएमसी जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए डीएमसी, उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहेगुरु। तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है। जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह कर आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले, और 3 दिन सचखंड रह कर आए। जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा, तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है। और वहाँ पे उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई वाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई वाले वाली जन्म साखी। तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि सिंपल वे था सत्संग, ज्ञान समझाते थे। तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है। तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना। मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की, उन्होंने भी भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाया कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा भगत जी के, 5 बजे ट्रेन आती है लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था
पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा। तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया। और एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें वो रजिस्ट्री वाला प्लाट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है, तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर, हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें। क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई, तो नाम दीक्षा ली, तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से, और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से, लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, CM मनोहर लाल खट्टर जी, और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं। उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य की जो मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सत भक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।